अच्छा यहाँ पर देखिए वीएनसी कनेक्टेड है तो वीएनसी पर देखें वरना प्रोजेक्टर पर देखें। बात ही नहीं करें ये आपकी बातें ही खत्म नहीं हो रही। अच्छा यहाँ पर आते हैं, हमने जो है टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड किया है और वो हमने पब्लिक के फोल्डर के अंदर रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली जो फाइल है वो हमें नहीं चाहिए, मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। अच्छा फैच रिकॉर्ड के अंदर पब्लिक के फोल्डर के अंदर डैशबोर्ड टेम्पलेट्स के अंदर पेजेस के अंदर हमारे इंडेक्स की फाइल है जो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, सही है। देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट है फैच रिकॉर्ड के लिए, सही है। हमने जो डैशबोर्ड अभी इंस्टॉल किया था ये वाला, ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसका मैंने फोल्डर उठाया है और इसके क्या कहते हैं पब्लिक के फोल्डर के अंदर रख दिया, सही है। सिर्फ इतना काम किया। अब इतना काम करने के बाद ये जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर रनिंग स्टेज पर लगाने के लिए चलाने के लिए हम यहाँ पर PHP आर्टिसन सर्च की कमांड लगाते हैं, आर्टिसन सर्च एंटर। इसने क्या कहा है हमें कि अभी आप जो है फोल्डर के अंदर नहीं है, ठीक है। तो फोल्डर के अंदर आने के लिए मैं सीडी फैच रिकॉर्ड, फैच रिकॉर्ड के नेम से मेरा फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। मैं एंटर करती हूँ तो ये फैच रिकॉर्ड के अंदर आ गया। अब जो है हमारी PHP आर्टिसन की कमांड चलेगी, PHP आर्टिसन सर्च एंटर, ठीक है। आज का जो टॉपिक है मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, पहले भी मैंने ये बात बताई थी कि हमारा जो टॉपिक है वो हमारा रिलेटेड है डेटाबेस से, ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी से। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमने लास्ट क्लास में राउट टू व्यू, राउट टू कंट्रोलर टू व्यू भी पढ़ा था हमने, ठीक है। जो सेकंड क्लास थी उसमें राउट टू कंट्रोलर टू व्यू भी पढ़ा था, टेम्पलेट इंटीग्रेशन भी पढ़ी थी। तो ये दोनों चीजें तो है, इसके साथ हमारे डेटाबेस कनेक्टिविटी भी है, ठीक है। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमें जो है पहले हमने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट बनाया था तब हमने वैम जो है वो स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन हम फर्स्ट क्लास की बात करें तो मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को ये बात बताई थी कि हमारा जो लारावेल का प्रोजेक्ट होता है वो MVC पैटर्न पर चलता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें वेब सर्वर की जरूरत पड़ेगी, उसे हमें रन करना पड़ेगा, सही है। तो यहाँ पर मैं वैम को जो है रन कर देती हूँ। तो ये हमारा वैम जो है वो यहाँ पर रन हो रहा है। जब तक हम ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको मैं CMD कोड स्पेस डॉट विजुअल स्टूडियो पर इसे हम खोल लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब जो है हमारा फैच हमने जो है जो डैशबोर्ड बनाया था उसके लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, उसको इंटीग्रेट करवाने के लिए एक व्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रिसोर्सेज की फाइल्स के अंदर हमारे पास व्यू का फोल्डर होता है, व्यू के फोल्डर के अंदर हमारे पास वेलकम पेज आ रहा है। अब यहाँ पर मैं डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP के नेम से फाइल बनाऊंगा। अच्छा यहाँ पर मैं डैशबोर्ड टाइप कर लेती हूँ। अब जब हमने व्यू क्रिएट किया है तो जाहिर है जब हम व्यू क्रिएट करते हैं तो उसको उसका राउट भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसका राउट बनाने के लिए हम यहाँ पर अभी हमने जो PHP आर्टिसन सर्च की कमांड हमने चलाई थी उसने क्या कहा कि हमारी पोर्ट किस पर चलेगी, लोकल होस्ट 8000 पर। अब अगर मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 पर आती हूँ
तो हमारे पास ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, हमारे पास वेलकम पेज आया, ठीक है। मैं चाहती हूँ हमारे पास हमारा जो है वेलकम पेज ना आए, बल्कि हमने जो यहाँ पर क्रिएट किया है डैशबोर्ड ब्लेड, ये हमारे पास आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं राउट के फोल्डर पे आऊंगी, वेब के पेज पर आऊंगी, और यहाँ पर सिर्फ सिंपली हमारे डैशबोर्ड का ये जो हमारे पास नाम है डैशबोर्ड, ये नेम दे दूंगी, ठीक है, डैशबोर्ड, ठीक है। अब जो है मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास हमारे डैशबोर्ड वाली फाइल आ रही है, ठीक है। अब मुझे ये वाली फाइल जो है, मैं चाहती हूँ कि ये वाली इंडेक्स वाली फाइल जो हमने पब्लिक के फोल्डर के अंदर रखी है, मैं चाहती हूँ ये हमारे पास इस वाली फाइल में खुले, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, व्यू सोर्स करेंगे, और व्यू सोर्स करने के बाद ये जो कोड है हमारा पूरा, इसको मैं, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी कंट्रोल वी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं, तो हमारे पास ये इसकी CSS की फाइल जो है वो लोड नहीं होगी, ठीक है। ये देखें CSS की फाइल लोड नहीं हुई। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले जब हमने टेम्पलेट इंटीग्रेट किया था, ये मसला शायद जब आपने भी टेम्पलेट इंटीग्रेट किया हो तब आपके पास भी आया हो, ठीक है। क्योंकि पहले जो हमारी CSS की फाइल्स थी वो सारी खुली हुई थी। अब के हमारे पास CSS की फाइल्स जो है वो फोल्डर्स के अंदर है, इंडेक्स के जो है, इंडेक्स की जो फाइल है, अगर मैं यहाँ पर आपको पब्लिक का फोल्डर बताऊं, डैशबोर्ड वाला जो हमारा फोल्डर है वो पेजेस के अंदर है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर जो है हमारी CSS लोड नहीं हो रही, तो इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, इसको जो है मैं कंट्रोल F कर देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल F करने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको फाइंड किया है, फाइंड करने के बाद ये जो एरो है इस पर मैंने क्लिक किया है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो हमारे पास एसेट आ रहा है, इसको मैं कर दूंगी डैशबोर्ड, बल्कि यहाँ से नेम कॉपी कर लेती हूँ मैं, डैशबोर्ड टेम्पलेट, कंट्रोल C, कंट्रोल V। उसके अंदर हमारे पास कौन सा फोल्डर है, एसेट्स का फोल्डर है, ठीक है। अब ये हमसे पूछेगा, अब मैं जो है इसको यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देती हूँ, ठीक है। रिप्लेस ऑल करने से क्या होगा कि ये जहां जहां पर एसेट्स आ रहा है, डबल डॉट एसेट्स आ रहा है, ये डैशबोर्ड एसेट्स कर देगा, ठीक है। फोल्डर की डायरेक्टरी जो है वो चेंज कर देगा। तो यहाँ से मैं इसको रिप्लेस ऑल कर देती हूँ। रिप्लेस ऑल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पर जो है हमारी CSS की फाइल सारी यहाँ पर लोड हो गई, ठीक है। अच्छा, ये कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ यहाँ पर हमने ये इसकी डायरेक्टरी जो है सिर्फ वो बताई, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला है आप लोगों को, सही है, सॉरी। एसेट्स का फोल्डर हमने जब टेम्पलेट इंटीग्रेट किया ना, ये रहा, जैसे लास्ट क्लास में हमने टेम्पलेट इंटीग्रेट किया था, पब्लिक के फोल्डर के अंदर रखा था ना, उसी तरीके से आज मैंने डैशबोर्ड का टेम्पलेट बनाया है, ठीक है। आज डैशबोर्ड का टेम्पलेट है हमारे पास, वो मैंने पब्लिक के फोल्डर के अंदर रखा है। ये रहा इसका एसेट्स का फोल्डर, ये रहा इसका पेजेस का फोल्डर, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब इतना करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो हमें हमारे पास टोटल यूजर, टूडेज यूजर, ये सब कुछ आ रहा है, ये कार्ड्स हमें नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। क्या समझ में नहीं आ रहा, सवाल पूछोगे तो समझ में आएगा ना। देखो, नहीं समझ में आ रहा तो सवाल पूछो, वरना बिल्कुल भी समझ में नहीं आया।
हमें जो है ये कार्ड जो है वो नहीं चाहिए, ये टोटल यूजर टुडेज यूजर वाले, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब ये कार्ड जो है ये हटा रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ से जो है हमने कार्ड हटाने थे, तो ये कार्ड जो है मैं हटा चुकी हूँ। यहाँ पर कोड रिमूव किया है, आप बातों में लगी हुई थी। खैर, सिर्फ यहाँ से कार्ड रिमूव किया है। यहाँ पर आती हूँ मैं, कंट्रोल Z, ठीक है। मेन से ऊपर यहाँ पर क्या आ रहा था हमारे पास, ये रहा, ठीक है। कंटेनर तक इसको मैं हटा देती हूँ, सही है। बस ये काम किया। अच्छा, इतना काम करने के बाद यहाँ पर हमारे पास P4 मॉडल। अब यहाँ पर देखिए, फिर ये मत पूछिएगा ये बटन कैसे आया, ठीक है। तो मेरा, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, P4 मॉडल लगा रही हूँ, ठीक है। एंटर करती हूँ। यहाँ पर हमारे पास देखें ये मॉडल आ रहा है, ठीक है। अभी मॉडल हमारे पास काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इसके जो है हमने सीरियल नहीं लगाए। तो अब मैं इसके सीरियल लगा लेती हूँ। भाई क्या है, इतनी बातें क्यों हो रही है? फोन रख दे, पढ़ ले, फिर मैं नहीं बताऊंगी, मैं हेल्प नहीं करूंगी आप लोगों की। बूटस्ट्रैप 4 CDN, यहाँ से मैं CDN कॉपी कर रही हूँ ताकि ये बूटस्ट्रैप की फाइल जो है यहाँ पर मॉडल, यहाँ पर ये तो पता होगा कि मॉडल को क्लिक करने पर यहाँ पर जो है पॉपअप करके फॉर्म खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मॉडल आ नहीं रहा, तो मॉडल के लिए यहाँ पर मैं इससे CDN कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से बताती हूँ, कंट्रोल C, सॉरी, हाँ बूटस्ट्रैप 5 भी यूज कर सकते हो। कंट्रोल V। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने CDN लगाए है ना, तो अब हमारे पास मॉडल जो है वो काम करेगा। अब मॉडल देखने क्या होता है, यहाँ पर इसको मैं लॉन्च करती हूँ। लॉन्च बटन है जो है हमारे पास, इसको इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो ये रहा हमारे पास, ये पॉपअप होकर आता है, ठीक है, मैसेज। ये हमारे पास मॉडल होता है। अब ये मॉडल के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास मॉडल, ये रहा मॉडल हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर इसको लॉन्च बटन के बजाय इसको हम ऐड यूजर कर देते हैं, क्योंकि हम जो है इसमें यूजर्स ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पर हमारे पास ऐड यूजर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो बॉडी आ रही है, ठीक है, कंटेनर की जो बॉडी आ रही है, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, फॉर्म आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लिक करने पर हमारे पास बॉडी आ रही थी ना, ठीक है, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास फॉर्म आ जाए इसकी जगह। तो इस फॉर्म को लेने के लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्म का टैग आ जाएगा, ठीक है। फॉर्म का टैग लेने के बाद यहाँ पर इनपुट की फील्ड टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर, इसमें मैं प्लेस होल्डर ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से PHP में हम डेटा फैक्ट करने के लिए नेम लेते थे, इसी तरह से लारावेल के अंदर भी हमें गेट और पोस्ट मेथड के लिए हमें जो है नेम देना जरूरी है। जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट में हम आईडी देते थे, PHP में हम नेम देते थे, इसी तरीके से लारावेल में भी हम नेम देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं नेम दे देती हूँ। नेम यहाँ पर हम इसको दे देते हैं नेम। अच्छा, इतना करने के बाद इसको मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। भी आ जाएगा यहाँ। ईमेल, अच्छा, यहाँ पर देखें, अभी हमारे पास एड यूजर एरर आ रहा है। यहाँ पर एड यूजर एरर कब हुआ, सॉरी, यहाँ पर ऐड यूजर कर देते हैं हम सिर्फ। अब ऐड यूजर करने के बाद यहाँ पर हमारे पास फॉर्म आ रहा है, ठीक है। मैं इसको क्लास दे देती हूँ, क्लास फॉर्म Ctrl+S। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास क्लास फॉर्म कंट्रोल आ रही है, यही क्लास जो है मैं कॉपी Ctrl+C करती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ हमारी सारी इनपुट फील्ड में। Ctrl+V और Ctrl+V, ठीक है, Ctrl+S। अब जो है मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करती हूँ और ऐड यूजर करती हूँ, तो
मुंह बंद करें।
अच्छा यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर जो है फॉर्म जो है इसमें थोड़ा टिप का मसला आ रहा है, ठीक है। हम बाकी की चीजें पढ़ लेते हैं, इसको फिर हम बाद में सेट करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर हमने एक डैशबोर्ड, अच्छा यहाँ पर हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर हम जो है लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में आएंगे। PHP माई एडमिन में आने के बाद यहाँ पर अच्छा PHP माई एडमिन में आने के बाद यहाँ पर हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं डेटाबेस क्रिएट कर लेती हूँ फैच या क्रट के नेम से, क्रट टीबी, ठीक है। अच्छा अब ये जाहिर है यहाँ पर क्रट टीबी बनेगा, क्रट टेबल क्रट डेटाबेस बनेगा, तो वो वहां पर जो है उसका नेम भी हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल C कर देती हूँ और यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं डेटाबेस। तो क्रट टीबी के नाम से हमारा जो है डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अच्छा इस क्रट टीबी को हम जो है यहाँ पर पेस्ट करेंगे env की फाइल में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास env की फाइल होती है ये, ठीक है। इस env की फाइल में हमारे पास ये डेटाबेस db डेटाबेस आ रहा है ना, यहाँ पर मैं इसको सेव कर देती हूँ, हमने जो क्रट टीबी बनाया था, कंट्रोल V, ठीक है। ये हमारे पास डेटाबेस बन गया। अब डेटाबेस बनाने के बाद यहाँ पर हमारे पास जब भी हम डेटाबेस बनाएंगे तो हमारा डेटाबेस जो है उसमें माइग्रेशन भी होगी, जाहिर है। जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो उसके अंदर टेबल भी बनता है, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है PHP की, PHP आर्टिसन मेक मॉडल माइग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आती हूँ, न्यू टर्मिनल पर आ जाते हैं। न्यू टर्मिनल पर आने के बाद यहाँ पर PHP आर्टिसन मेक मॉडल -m, अच्छा यहाँ पर हमने PHP आर्टिसन मेक मॉडल की कमांड लगाई है और यहाँ पर जो है हमारे पास मॉडल का नेम भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ क्रट TBL, यहाँ पर मैंने क्रट TBL टाइप किया और यहाँ पर हमारे पास -m आएगा, तो ये माइग्रेशन भी कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करती हूँ। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करती हूँ, तो ये एंटर करने पर इसने मुझे बता दिया कि माइग्रेशन भी हो गई है और मॉडल भी क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये रहा, ऐप के फोल्डर के अंदर मॉडल्स है, तो हमारा मॉडल जो है वो क्रिएट हो गया है क्रट TBL। लेकिन अभी हमें क्रट TBL का कोई काम नहीं है, अभी हमारा जो भी काम होगा वो हमारा होगा माइग्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास माइग्रेशन का भी एक फोल्डर होता है, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, प्रोवाइडर्स पब्लिक, ये रहा डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन। और यहाँ पर हमने जो हमारा मॉडल बनाया है ये रहा मॉडल, ठीक है। ये एग्जैक्टली ये पता है क्या होता है, ये हमारा टेबल क्रिएट करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। अब ये टेबल क्रिएट किस तरीके से होगा, यहाँ पर इसने जो है आईडी पहले से ले ली है, ठीक है। आईडी पहले से बना दी है, ये हमारे पास माइग्रेशन के फोल्डर में होता है, ठीक है। यहाँ पर आईडी बाय डिफॉल्ट बनी हुई है। अब मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर हम क्या क्रिएट करेंगे, हमारा जो डेटाबेस है, ठीक है, उसमें हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो वो टेबल हमारा यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट होगा और जो डेटाबेस टेबल जो होगा वो हमारा इस नेम से बनेगा क्रट TBLS, ठीक है। ये हमने सिर्फ एक कमांड चलाई थी, कौन सी कमांड, PHP आर्टिसन मेक मॉडल और -m माइग्रेशन। ये वाली जो है हमने मॉडल भी क्रिएट करके दिया और ये जो है हमें माइग्रेशन के फोल्डर के अंदर टेबल भी क्रिएट करके खुद दे देती है, सही है। अब जो है मैं यहाँ पर टेबल टाइप करती हूँ। टेबल टाइप करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एरो। अब इस एरो को ये एरो जो है हमें बताएगा कि आपकी जो आप फील्ड बना रहे हो वो फील्ड जो है आपकी स्ट्रिंग होगी, इसकी डेटा टाइप बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सॉरी
जी हाँ, ये कॉलम बना, कॉलम के नेम जो हेडर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको बता दिया स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम इसको दे देते हैं नेम। टेबल अच्छा, देखें यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर हुआ ये है कि हमने यहाँ पर एक कमांड चलाई थी PHP आर्टिसन मेक मॉडल, सही है। पहले तो हमने सिर्फ कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ टेम्पलेट इंटीग्रेट किया था, ठीक है। और उसके अंदर हमने मॉडल बनाया था, मॉडल के अंदर हमने फॉर्म बनाया था, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, एक डेटाबेस क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट किया था, ये रहा CRUD-DB। यहाँ से इसका नेम कॉपी किया था। नेम कॉपी करने के बाद हमने env की फाइल में गए थे हम, ये env की फाइल, env की फाइल में हमने यहाँ पर डेटाबेस db डेटाबेस जो नेम है, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया था, ठीक है। अच्छा, इसको पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर PHP आर्टिसन मेक मॉडल CRUD-TBL माइनस माइग्रेशन ये बना, ये इसकी कमांड चलाई थी। इस कमांड ने हमें क्या क्या करके दिया है, इस कमांड ने हमें मॉडल भी क्रिएट करके दिया है और माइग्रेशन के अंदर टेबल भी क्रिएट करके दिया, ठीक है। टेबल क्रिएट करके दिया है, मॉडल हमारे पास ये रहा, ठीक है, CRUD-TBL, और हमारे पास टेबल जो है वो ये रहा, जिस पर अभी हमने कॉलम्स बने, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉलम्स हमारे पास बन गए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कमांड चलेगी PHP कौन सा टर्मिनल, टर्मिनल कुछ भी नहीं है, टर्मिनल सिर्फ यहाँ से आ जाता है, टर्मिनल न्यू टर्मिनल, बस यहाँ पर हमने कमांड चलाई है। आपकी मर्जी, कमांड आपकी यहाँ पर CMD पे भी चल सकती है और यहाँ पर न्यू टर्मिनल पर भी चल सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कमांड होती है PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। PHP आर्टिसन माइग्रेट क्या करेगा, हमारे जो यहाँ पर ये सारे टेबल बने हुए हैं ना, ये टेबल हमारे पास डेटाबेस में पहुंचा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कमांड चला देती हूँ, तो ये कमांड जो है हमारे पास एग्जीक्यूट, देखो यहाँ पर ये हमें सिंटेक्स एरर और एक्सेस वायलेशन दे रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है, इसको जो है जब भी हम माइग्रेशन बनाते हैं तो हमें जो है इसके अंदर इसकी लेंथ देनी पड़ती है, ठीक है। डेटाबेस की हमें लेंथ देनी पड़ती है, वरना जो है ये माइग्रेट नहीं कर पाता, सही है। तो हम यहाँ पर ऐप के अंदर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप टाइप करते हो, यहाँ पर होता है ना सर्च का ऑप्शन, कहाँ पे होता है, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन भी होता है। यहाँ पर भी अगर आप ऐप सर्विस प्रोवाइडर लिख लोगे तो आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास होता है ऐप प्रोवाइडर्स, ऐप सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जो है हमें यहाँ पर डेटाबेस की लेंथ बतानी होती है, लेकिन डेटाबेस की लेंथ बताने से पहले हमें यहाँ पर डेटाबेस की लेंथ बताने से पहले हमें यहाँ पर इसको ये बताना होता है कि कौन से मॉडल से उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे यूज, ठीक है। यहाँ पर हम इसे बता देंगे कि हमारे पास ऐप का फोल्डर है, ऐप के फोल्डर के अंदर हमारे पास मॉडल्स का फोल्डर है, ठीक है। मॉडल्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास कौन सा है, CRUD-TBL PHP, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको बता देंगे CRUD टेबल है, ठीक है, CRUD-TBL। CRUD-TBL बताने के बाद, अच्छा, CRUD टेबल बताने के बाद यहाँ पर हमारे पास
ये जो बूट है इसके अंदर हमें इसकी लेंथ बतानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी, हमारी स्कीमा क्या होता है, स्कीमा आपने डेटाबेस पढ़ा हुआ है, तो स्कीमा जो है आपके पास डेटाबेस है, यहाँ पर मैं इसकी लेंथ बता देती हूँ। स्कीमा कॉलन कॉलन डिफॉल्ट स्ट्रिंग अच्छा, इसको जो है ना लिखने का तरीका यही होता है, जो जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ, एस और एल जो होगा वो कैपिटल होगा। 191। अच्छा, अब इसको लेंथ बताने के बाद यहाँ पर हम php आर्टिसन माइग्रेट की कमांड लगा लेते हैं। php आर्टिसन माइग्रेट, यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश। देखें यहाँ पर हमारे पास CRUD टेबल के अंदर पहले हमारे पास टेबल्स नहीं थे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमारे पास टेबल्स आ रहे हैं, ठीक है, माइग्रेशन और यूजर्स वाला। इस टेबल के अंदर जाती हूँ मैं, ये जो टेबल है इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है, ड्रॉप, और इसको भी मैं ड्रॉप कर देती हूँ। php आर्टिसन माइग्रेट, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है मेरे से, यहाँ पर कंट्रोल सी करती हूँ मैं, और यहाँ पर कंट्रोल बी करती हूँ। यहाँ पर जो है हमें ये वाला ये यूज नहीं करना था, ठीक है, इसको मैं बंद कर देती हूँ स्लैश। यहाँ पर जो है हमें लेना था पैकेट्स, पैकेट स्कीमा। पैकेट स्कीमा जो है इसकी लाइब्रेरी है जो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज होगी। अब यहाँ पर मैं इसको माइग्रेट करती हूँ, php आर्टिसन माइग्रेट। अब जो है हमारे पास हमारा डेटाबेस जो है यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है, पहुंच चुका है। यहाँ पर हमारे पास ये रहा CRUD TBL, ठीक है। अब मैं CRUD TBL पर आती हूँ। यहाँ पर हमने आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड दिया था, ठीक है। ये आईडी, ईमेल और पासवर्ड जो है वो यहाँ पर आ रहा है। सॉरी, तो यहाँ पर तो ऑन है ना,
तो बता दें। चलिए मैं वापस एक दफा रिपीट कर देती हूँ इसको। सही। सबसे पहले आपको करना क्या है,